दुल्हन ने शादी के बाद किया ससुराल जाने से मना। शादी के बाद विदाई का समय था। नेहा अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिता से लिपट कर रो रही थी और वहाँ मौजूद सभी लोगों की भी आंखों में आंसू थे। उस समय नेहा ने घूंघट निकाला हुआ था और अब उसका विदा होकर ससुराल जाने का समय हो गया था। तो जैसे ही नेहा रोती हुई कार में बैठने लगी तभी उनकी छोटी बहन रोती हुई उनसे दोबारा लिपट कर रोने लगी। तभी गाड़ी के पास खड़े नेहा के पति अविनाश से उसका दोस्त दिनेश कहता है, अरे यार अविनाश, यहाँ से घर पहुँचते ही सबसे पहले होटल अमृतबाग पहुंचकर एक बढ़िया सा खाना खाएंगे, क्योंकि यहाँ तेरे ससुराल में तो एकदम घटिया खाना था। ऐसा खाना तो हमारे यहाँ कुत्तों को भी नहीं खिलाते। तभी साथ ही खड़े अविनाश के छोटे भाई ने भी कहा, हाँ यार, यहाँ का खाना तो एकदम बकवास था और रसमलाई में तो रस ही नहीं था। यह कहते हुए वो तीनों ही जोर जोर से हंस रहे थे। तभी नेहा के पति अविनाश ने भी अपने ससुराल वालों की मजाक उड़ाते हुए कहा कि हाँ यार, मैंने भी मजबूरी में ही यहाँ का खाना खा लिया, वरना मैं तो ऐसा खाना तो हाथ भी नहीं लगाता। और अब हम तीनों घर पहुँचते ही होटल अमृतबाग का खाना खाएंगे। अपने पति के मुंह से ऐसी ऐसी बातें सुनकर नेहा कार में बैठती बैठती रुक गई और उसने गुस्से में सबके सामने अपना घूंघट उठाते हुए कार के दरवाजे को जोर से बंद किया और आंखों में आंसू ले नेहा अपने पिता के पास जाकर बोली, पिताजी, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। ये बात सुनते ही नेहा के ससुराल वाले तो हक्के बक्के रह गए। सब लोग नेहा के नजदीक आ गए और नेहा के ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा हो। वजह क्या थी ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। अभी नेहा के ससुर राधेश्याम जी ने आगे बढ़कर नेहा से पूछा कि नेहा बेटी, बात क्या है? तुम अचानक ही शादी होने के बाद अपनी विदाई होने के समय यूं शादी को इनकार कर रही हो। अभी नेहा कुछ देर चुप रहने के बाद अपनी आंखों में आंसू ले अपने ससुर से बोली, बाबूजी, आपको पता है मेरे माता पिता ने अपने सभी सपनों को मार कर हम सभी बहनों को इतना पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया, और आप जानते हैं कि एक बाप के लिए अपनी बेटी क्या मायने रखती हैं। वैसे आप और आपके बेटे कभी नहीं जान सकते, क्योंकि बाबूजी आपके घर में तो कोई बेटी है ही नहीं। आप जानते हैं मेरी शादी में आने वाले बारातियों के लिए खाने पीने की एक भी कमी ना रह जाए, इसलिए मेरे पिताजी पिछले 3 महीने से रात को 2 से 3 बजे तक जाकर मेरी माँ के साथ ये योजना बनाते हैं कि रसोइया कौन होगा और खाने में बारातियों के लिए किस किस तरह का खाना बनवाया है और बारातियों को कहाँ बैठाना है, ताकि कहीं किसी को बुरा न लग जाए। और शायद आप नहीं जानते कि मेरी माँ ने पिछले 1 साल से एक भी नई साड़ी नहीं खरीदी, क्योंकि मेरी शादी में पैसों की कोई कमी ना हो जाए। और आज भी मेरी शादी में भी मेरी माँ मेरी बड़ी बहन की साड़ी पहनकर खड़ी हैं, और ये तो कुछ भी नहीं, मेरे पिताजी भी 150 रुपए के इस शर्ट के नीचे कई छेद वाली बनियान पहनकर खड़े हैं, और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि मेरी शादी में कोई कमी न रह जाए। लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आज इस शादी में आपके बेटे को रोटियां ठंडी लगी, उनके दोस्त को पनीर बकवास लगा और मेरे देवर जी को रसमलाई में तो रस ही नहीं मिला। और तो और मेरे पति अविनाश जी तो कह रहे थे कि वो वैसे खाने को हाथ भी नहीं लगाते, बस उन्होंने तो मजबूरी में ही ये खाना खा लिया। अगर सब कुछ इन्होंने मजबूरी में ही खाया है तो इनकी क्या गारंटी है कि मुझसे शादी भी ये अपनी खुशी से ही कर रहे हैं। कल को अविनाश जी ये भी कह सकते हैं कि मुझसे भी इन्होंने मजबूरी में ही शादी की है। और नेहा रोते हुए अपने ससुर से ये भी कह रही थी कि जिस माता पिता ने मेरी शादी में दिन देखा ना रात, बस शादी की तैयारियों में लगे रहे, उन माता पिता पर आज आपके बेटे और उनके दोस्त यूं जोर जोर से हंस रहे हैं और उनकी इतनी बेइज्जती कर रहे हैं कि आपके घर में माता पिता की इतनी ही इज्जत होती है। तभी नेहा के ससुर ने कहा कि बेटा, इतनी छोटी सी बात पर तुम इतना नाराज हो गई। तो नेहा ने अपने ससुर की बात को काटते हुए कहा कि बाबूजी, ये छोटी सी बात नहीं है, अगर शादी के बाद मैं भी आपकी इज्जत ना करूं तो आपको कैसा लगेगा। ये सुनते ही नेहा के ससुर ने शर्म के मारे अपनी आंखें नीचे कर ली। तभी नेहा
ने कहा, लेकिन बाबूजी आप चिंता ना करें, हमारे अंदर हमारे अच्छे माता पिता के संस्कार हैं। किसी की बेइज्जती करना ये सब हमारे माता पिता ने हमें कभी सिखाए नहीं है। ये सुनते ही नेहा के पिताजी दयाशंकर जी ने आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी को गले लगा लिया और उन्हें कहा कि बेटा, मुझे गर्व है कि तुम मेरी बेटी है और अब तू शांत हो जा बेटी, तुझे मेरी कसम, तू इन्हें माफ कर दे और खुशी खुशी अपने ससुराल चली जा। तभी नेहा का पति अविनाश भी नेहा के पिताजी और नेहा से हाथ जोड़कर माफी मांगता है और ये कहता है कि बाबूजी मुझे माफ कर दो, सारी गलती मेरी ही है, लेकिन आज आपकी बेटी ने मुझे एक पिता की इज्जत करना सिखा दिया और आज के बाद हर किसी के माता पिता की हमेशा इज्जत करूंगा। उसी वक्त नेहा के ससुर राधेश्याम जी भी आगे आकर अपनी बहू नेहा के सर पर हाथ रखकर कहते हैं कि मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर बहुत कृपालु है, उन्होंने मुझे बहू के रूप में एक बेटी दे दी और वो भी इतने अच्छे संस्कार वाली जो माता पिता की भी इतना सम्मान करती है। और अब बेटी मेरे कहने पर इन नालायकों को भी माफ कर दे, मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने। तभी ने अपने ससुर जी के दोनों हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि नहीं बाबूजी, आप मेरे पिता के समान हैं, कृपया आप मेरे सामने हाथ मत जोड़े। तभी नेहा के पिताजी दयाशंकर जी भी कहते हैं, समधी जी आप मेरी बेटी के सामने हाथ जोड़कर कृपया मैं शर्मिंदा मत कीजिए, मेरी तो आपसे बस इतनी ही प्रार्थना है कि मेरी हमेशा आपसे मेरी बेटी को अपनी ही बेटी समझे और इसे कभी कोई गलती हो जाए तो इसे माफ कर देना। तो राधेश्याम जी ने अपने समझी दयाशंकर जी का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए गौरी, बल्कि अब तो नेहा बेटी हमारे पूरे घर को संभालेगी और अब यही हमारे घर की लक्ष्मी है। यह सुनकर नेहा के पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी बेटी को खुशी खुशी विदा कर देते हैं और नेहा राजी खुशी अपने ससुराल रवाना हो गई थी और अपने पीछे छोड़ गई थी आंसू से भीगी अपने माता और पिता की आंखों और अपने पिता का वो आंगन जिस आंगन में कल तक वो खूब हंसती खेलती थी, आज उस आंगन की चिड़िया उड़ गई किसी दूर प्रदेश में। तो दोस्तों, बेटी माँ बाप का अभिमान वो एक अनमोल धन होता है और दोस्तों अपनी छाती पर पत्थर रख कर वो अपनी प्यारी बेटी और अपनी जिगर के टुकड़े को उनकी शादी करके उन्हें विदा करते हैं और इसी के साथ इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए।